कितने गौ मांस विक्रेता हो रही, गाय की हत्या हो रही है। इतनी बड़ी पीड़ा हम हिंदुओं को। राम मंदिर में लाखों संतों ने अपना बलिदान कर दिया। जिस नृपेंद्र मिश्रा ने गोली का आदेश दिया था, वो आज पूरे राम मंदिर बनवा रहा है। हिंदू सरकार कर रही है। जिस सरकार ने गोली चलवाई थी, उसको पद्म भूषण कौन दे रहा है? विचार करिएगा आप भी। किसी पुलिस के लाठी के बल पर आप हिंदू को सुरक्षित बता रहे हैं। जब तक हिंदू व्यक्तिगत रूप से सशक्त नहीं होगा, जब तक व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक हिंदू समाज सुरक्षित हुआ, इस संबंध में कोई भी बात कहना बेईमानी है और मूर्खतापूर्ण है। जिस प्रकार भगवान शंकराचार्य ने गंगा मैया का आंदोलन किया कि गंगा मैया को निर्मल अविरल बहने दो, और भगवान शंकराचार्य की बात सरकार को माननी पड़ी। जिस प्रकार भगवान शंकराचार्य ने जो है उस पर आंदोलन किया कि हमारी जो है गंगा सुरक्षित रहे, उसमें नाले न बने। जिस प्रकार मंदिरों के लिए भगवान शंकराचार्य ने आंदोलन किया, जिस प्रकार गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए भगवान शंकराचार्य ने आंदोलन किया और उस पर लड़ाई लड़ी, तमाम लड़ाई लड़के और उसको जीते, ये पहली ऐसी सरकार है जो भगवान शंकराचार्य की बात नहीं सुन रही है। ये भी अपने पायदान पे अंतिम चल रही है। यदि बात नहीं सुनेगी, गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित करेगी, तो जिस प्रकार हम लोगों ने इसको वोट देके आंखों सर पर बिठाया है, उसी पर उखाड़ कर घास की तरफ फेंक देंगे। कि जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था, जो काम योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए था, जो काम देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, भारत को गाय को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, उसकी लड़ाई शंकराचार्य जी लड़ रहे हैं। बहुत दुखद बात है। करपात्र जी इसी दिन उन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसपे उनकी आंख बाहर आते आते बच गई थी। उनके ऊपर बहुत बुरा हमला भी हुआ था। ये सदियों से साधु संत महात्मा गौ माता के लिए, क्योंकि गौ माता जो है वो पशु बुद्धि लोग होते हैं, ये तो जानवर है। क्योंकि दूध देना बंद कर दिया इन्होंने, लावारिस कर दिया। तो हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो। अवैध ही नहीं, वैध बूचड़ खाने भी बंद हो। अवैध इसलिए बंद किया योगी जी ने क्योंकि वहां से पैसा नहीं आता था। अवैध से पैसा नहीं मिल रहा था, तो वैध से पैसा मिलता है। तो काफी बड़े बड़े नेता का नाम आ रहा है बीजेपी, जो गौ मांस विक्रेता है, माफिया भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी तो धरोहर है और हमारी गौ माता भी धरोहर है, हंस तीर्थ क्षेत्र भी धरोहर। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सारे धर्म खतरे में है, और इसको बचाने के लिए योगी जी लगातार मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गाय माता की सुरक्षित कौन कर पाएंगे, ये सवाल सबके मन में चिहान में है। क्या कहेगा महाराज इस पर आप? देखिए, ये बड़े खेद का विषय है। इस सनातन धर्म, हिंदू धर्म संस्कृति की जो सबसे पहली जो जिनका दर्जा है वो है गौ माता का, और हमारी जब माँ सुरक्षित नहीं हो पा रही है तो कौन सुरक्षित होगा देश में? यही झूसी की थाने की सरकार, यही पुलिस है जो आज तक हंस भगवान का दर्शन नहीं करा पाई। मुसलमानों और क्रिश्चियन ईसाइयों द्वारा कब्जा है, और वही जो है थाने के लोग भगवान शंकराचार्य को स्नान करने से रोक दिए। बड़े खेद का विषय है। सोचिए, वही प्रशासन है जो दर्शन नहीं करा पा रहे पिछले हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है वहां पर कब्जा करके रोक रखे हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य को स्नान करने से रोक दिया जा रहा है। पुलिस एक्टिव हो जा रही है, लेकिन आज तक जो हाई कोर्ट का आदेश आया, आज तक पुलिस प्रशासन पालन नहीं करा पा रही है। मैं देख रहा था जब प्रयागराज महाकुंभ का मेला लगा था, तो वहां पर साधु संतों के लिए दो प्रकार से कानून था। पहला कि जब शंकराचार्य अपने पालकी से दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। दूसरी तरफ सतुआ बाबा बुलडोजर से घाट तक दर्शन करने के लिए पहुंच जाता है। तो साधु संतों के लिए भी दो प्रकार से कानून बन गया। देखिए, गंगा मैया है, सबके लिए एक है, किसी के लिए अलग नहीं है। प्रशासन में आपकी क्या है? गंगा मैया तो अपनी जगह पर है, जो नियम लगाया गया उस पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? प्रशासन जो है अपने निस्ताई के अंतिम पायदान पे चल रही है इस समय। जिस प्रकार भगवान शंकराचार्य ने गंगा मैया का आंदोलन किया कि गंगा मैया को निर्मल अविरल बहने दो, और भगवान शंकराचार्य की बात सरकार को माननी पड़ी। जिस प्रकार भगवान शंकराचार्य ने जो है उस पर आंदोलन किया कि हमारी जो है गंगा सुरक्षित रहे, उसमें नाले न बने। जिस प्रकार मंदिरों के लिए भगवान शंकराचार्य ने आंदोलन किया, जिस प्रकार गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए भगवान शंकराचार्य ने आंदोलन किया और उस पर लड़ाई लड़ी, तमाम लड़ाई लड़के और उसको जीते, ये पहली ऐसी सरकार है जो भगवान शंकराचार्य की बात नहीं सुन रही है। ये भी अपने पायदान पे अंतिम चल रही है। यदि बात नहीं सुनेगी, गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित करेगी, तो जिस प्रकार हम लोगों ने इसको वोट देके आंखों सर पर बिठाया है, उसी पर उखाड़ कर घास की तरफ फेंक देंगे। लगाया जाता कि जब समाज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे
थे तो शंकराचार्य जी पर लाठी वाठी चली थी। आपने भी देखा हो 2015 की तस्वीरें आती सामने आ रही है। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, तब भगवान शंकराचार्य नहीं थे, दंडी सन्यासी थे महाराज जी। तब शंकराचार्य नहीं हुए थे। लेकिन जब वहां पूरी काशी की जनता एकत्रित थी, 3 दिन से भगवान गणेश जी बीचों बीच चौराहे पे पड़े हुए थे, तो भगवान शंकराचार्य ने जो है शेर की तरह जाके वहां दहाड़ कर खड़े हुए कि नहीं, हमारे भगवान की यदि पूजा होगी या तो विसर्जन होगा, और लाठियां चलती रही। भगवान शंकराचार्य देखे होंगे आप लोग वीडियो, भगवान शंकराचार्य दहाड़ के खड़े थे, रो नहीं रहे थे संसद में खड़े होके, दहाड़ रहे थे, वहां भी लाठियां बरस रही थी, गरज रही थी, लेकिन भगवान शंकराचार्य खड़े थे। जी बिल्कुल। ये कहते ये पार्टी सनातन धर्म वाली पार्टी है, हिंदू की रक्षा करने वाली पार्टी है, ऐसे शब्द की जाती है और दूसरों को विरोधी बताया जाता है। अभी भगवान शंकराचार्य अपना निर्णय देंगे, कितने सनातन धर्मी है, अभी तौलेंगे, नाप तौल करेंगे, उनका जो है क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, अभी आपके सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितनी सनातन धर्मियों की सरकार है, कितने गौ मांस विक्रेता हो रही, गाय की हत्या हो रही है, इतनी बड़ी पीड़ा हम हिंदुओं को। राम मंदिर में लाखों संतों ने अपना बलिदान कर दिया। जिस नृपेंद्र मिश्रा ने गोली का आदेश दिया था, वो आज पूरे राम मंदिर बनवा रहा है। हिंदू सरकार कर रही है। जिस सरकार ने गोली चलवाई थी, उसको पद्म भूषण कौन दे रहा है? विचार करिएगा आप भी। किसी पार्टी के विषय में नहीं बोल रहे हैं। गौ माता हमारी है, हम गौ माता के लिए हैं। पहले हम अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बाकी किसी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। कि सरकार गौ की रक्षा करेगी, गौवंश की रक्षा करेगी, और भारत सरकार का जो राज चिन्ह है उसमें भी गौवंश स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से अंकित है। यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि भारतीय संविधान का सम्मान करती, भारतीय परंपरा का सम्मान करती और गौ को राष्ट्र माता का दर्जा देती, और सरकार गौवंश के जो हत्याएं हो रही हैं, जो तस्करी हो रही है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाती। लेकिन सरकार ना तो संविधान का सम्मान कर रही है, न संत का सम्मान कर रही है, और न इस राष्ट्र की परंपरा का सम्मान कर रही है। अच्छा, आपने देखा होगा कि लगातार कहते हैं कि हिंदू वाली सरकार है, हिंदू सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित नहीं इनकी सरकार में, और की सरकार आएगी तो हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हिंदू की सुरक्षा की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदुत्व वाले मुद्दे पर आपका क्या विचार है? देखिए, हिंदू को सुरक्षित किस तरीके से कर रहे हैं? हिंदू जैसे पिछली सरकारों में था वैसे इस सरकार में भी है। हिंदू के ऊपर असुरक्षा का कोई भाव नहीं, और ना हिंदू कभी असुरक्षित था। व्यक्तिगत रूप से हिंदू कितना सशक्त हुआ है। पुलिस के लाठी के बल पर आप हिंदू को सुरक्षित बता रहे हैं। जब तक हिंदू व्यक्तिगत रूप से सशक्त नहीं होगा, जब तक व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक हिंदू समाज सुरक्षित हुआ, इस संबंध में कोई भी बात कहना बेईमानी है और मूर्खतापूर्ण है। अच्छा, तो ये हिंदू गाय राष्ट्र का जो मुद्दा लेकर शंकराचार्य महाराज जी निकले हुए हैं, सड़कों पे उतरे हैं, आप लोग समर्थन में आए हैं, क्या लगता है कि सरकार कोई समर्थन आप लोगों को करेगी कि नहीं करेगी आप लोगों का? देखिए, सरकार के खिलाफ अगर जो हम लोग उतरे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं उतरे हैं। सरकार से हम लोग ये निवेदन करने निकले हैं कि भारत की परंपरा का सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए। आप संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने हैं, और संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 48 इस बात को कहता है कि गौवंश की रक्षा होगी। तो आप ना तो संविधान की भावना की रक्षा कर पा रहे हैं, और ना ही समाज की भावना का सम्मान कर पा रहे हैं, ना संत की परंपरा का सम्मान कर पा रहे हैं। तो भाई, आखिर हमने आपको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया, तो शिकायत भी तो आपसे करेंगे। अखिलेश यादव पर इनकी सरकार बड़ा आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हिंदू सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। जब से योगी जी आए हैं तब से सब सुरक्षित स्थिति आ गई है। देखिए, कानून व्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत हुई है, सत्य को सत्य कहना चाहिए। लेकिन ये कानून व्यवस्था केवल पुलिस की लाठी, हमारा कहना है कि योगी जी की सरकार आने के बाद हिंदू समाज को व्यक्तिगत रूप से सशक्त करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हिंदू कहाँ सशक्त हुआ है? सरकार के बल पर या लाठी के बल पर। ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गई कि हमारी सरकार रहेगी तब हिंदू सुरक्षित रहेगा। हिंदू सरकार बदलने के बाद भी सुरक्षित रहे और समाज का हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, यह सरकार का धर्म होना चाहिए। ये जो हिंदू राष्ट्र की आप लोग गाय राष्ट्र की मांग है आप लोगों को कि इनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए, अगर मांग नहीं हो पा रही 27 तक, तो चुनाव का असर इस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो हमारी बात नहीं सुनेगा हम उसको क्यों चुनेंगे? सरकार को जाना पड़ेगा,
अगर जो सरकार धर्म के विरोध में काम करेगी, वो सरकार कोई भी हो उसको जाना पड़ेगा। सरकार अगर जो योगी आदित्यनाथ जी में जरा भी नैतिकता है और वो अपने आप को संत घोषित है कहते हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से यह बात कहनी चाहिए कि हमारी पार्टी स्लाटर हाउस से चंदा नहीं लेती है। स्लाटर हाउस का एक भी पैसा सरकार के टैक्स में नहीं आता है। अगर जो आप स्लाटर हाउस से और गौ हत्यारों से चंदा लेते हैं तो आप ये अपना चोला उतार दीजिए। आप भी सामान्य सरकार है, सेकुलर व्यक्ति है और सन्यासी होने का दम और ढोंग हटाइए। गोरक्ष पीठ का अर्थ यही होता है, महाराज जी बोलेंगे। गोरक्ष पीठ का अर्थ है कि गौ की रक्षा करेंगे और गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी थे तब गौरक्षा की बात करते थे। अब गोरक्ष पीठ के आप महंत हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, फिर किस बात का वो भय और संशय है? बहुत शुक्रिया। ये तमाम से लोगों से बातचीत हो रही थी और इनकी मांग है कि अगर गाय को हिंदू राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जाएगा तो आने वाले जो चुनाव होगा उस पर सरकार को जवाब भी दिया जाएगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के नमस्कार।